गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकू सा आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल लेजर क्लासेस में। आज मैं 1857 का विद्रोह लेके आई हूँ। आज जानेंगे कि झारखंड में किन कारणों से यहाँ पे विद्रोह हुआ और किन किन क्षेत्रों में हुआ। तो 1857 का जो विद्रोह को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के भी रूप में इस विद्रोह को माना जाता है। 29 मार्च को ही यह विद्रोह शुरू हो गया था बैरकपुर का छावनी में। जो चमड़े से वो लोग नहीं काटना चाहते थे और वहाँ उसके कारण वहाँ पर विद्रोह हुआ था। और फिर उसके बाद 10 मई को मेरठ के सिपाहियों ने इस विद्रोह को प्रारंभ कर दिया। अब हम लोग जानेंगे कि झारखंड में यह विद्रोह कब हुआ और सबसे पहले कहाँ हुआ। तो झारखंड में यह विद्रोह 12 जून 1857 में हुआ, यानी 10 मई को शुरू हुआ पूरे भारत में। तो यहाँ झारखंड में कब हुआ? 12 जून 1857। कहाँ? तो रोहिणी देवघर में। रोहिणी देवघर देवघर के पास ही रोहिणी है, 10-12 किलोमीटर के लगभग। वहाँ हुआ। वहाँ पे क्या था? 32वीं रेजिमेंट था और वहाँ पे हेड क्वार्टर था और यहीं पर जाके विद्रोह हुआ। अब विद्रोह को शुरू करने से पहले हम लोग जानेंगे आखिर 1857 का विद्रोह का कारण झारखंड में क्या था। शासक वर्ग में असंतोष। पूरे शासक लोग क्या हुए? अंग्रेज आए, पूरे शासक को अपने हाथों में कर लिए, उससे ज्यादा कर मांगने लगे। इस कर को मांगने में और जो शासक थे उनको नीलामी हुई, जैसे कि चुरामन शासक का जैसा हुआ था कि उसके पूरे जो थे उसके जगह जमीन पर सभी को नीलामी कर दिया गया। तो शासक से पदहीन हो गए, ये कारण था। तो शासक वर्ग असंतोष हो गए। जागीरदार का जो विशेष अधिकार था, जागीर था जिसका वो कर टैक्स नहीं देते थे, वो भी उन्होंने समाप्त कर दिया। फिर जनजातीय लोगों का शोषण। जितनी भी जनजाति थी, हो विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, ये सब असंतुष्ट थे। हालांकि ब्रिटिश शासन ने हो विद्रोह के लिए कुछ थोड़ा सा नियम कानून बना दिया, भूमिज विद्रोह का थोड़ा सा कानून बना दिया, सरदारिया विद्रोह, लेकिन कोई भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। तो यहाँ पे सारे जनजातीय भी असंतुष्ट हो गए। फिर उसके बाद दानापुर कैंट में सिपाही के दानापुर कैंट में से पता चला कि वहाँ पे विद्रोह प्रारंभ हो गया। तो ये सूचना मिलने से इन लोग को थोड़ा बल मिल गया यहाँ पर विद्रोह करने का। फिर उसके बाद शाहबाद के बाबू कुंवर सिंह से जुटना। और यहाँ पे जो विद्रोह हुआ उन लोगों का मुख्य उद्देश्य हुआ है कि हम लोगों को बाबा कुंवर सिंह में जुटना है, क्योंकि वो अच्छे नेता हैं। क्योंकि देखिए, मान लेते हैं हम विद्रोह कर रहे हैं तो ठीक है, बंदूक है, तोप है, लेकिन क्या है? खाना चाहिए, कुछ पैसे चाहिए, तो एक ताकतवर चाहिए। तो ये लोग पूरे मैं सोचे कि बाबा कुंवर सिंह से हम लोगों को मिल लेना। फिर अंग्रेजों का निर्वासनीय स्थल था अंग्रेजों लोग का, यानी जेल था, जहाँ के जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, सिंध के अब्बास अली, यार मोहम्मद और मोहम्मद अली खां को गिरफ्तार करके यहाँ के जेल में रखा गया था। उसी तरह उदयपुर के धीरज सिंह को रखा गया था। संबलपुर के जो क्रांतिकारी थे सुरेंद्र शाही, उदयन शाही, इसको यहाँ के रांची के जेल में, कुछ के हजारी के जेल में रखा गया था। इस कारण से क्या है, यहाँ पे विद्रोह के जो है प्रभाव दिखने लगे। तो अब देखते हैं सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ? देवघर के रोहिणी में। देवघर की रोहिणी कहाँ है? संथाल परगना में। तो सबसे पहले विद्रोह, यदि ये क्वेश्चन में यदि देवघर नहीं है, रोहिणी नहीं है, संथाल परगना है, संथाल परगना हुआ कि पलामू में हुआ कि उत्तर छोटा नागपुर में हुआ, तो आप लोग टिक लगाइएगा संथाल परगना में। तो संथाल परमंडल में हुआ। कहाँ? देवघर में। कहाँ? रोहिणी में। और रोहिणी नदी कहाँ है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रोहिणी नदी है अजय नदी के किनारे। वहाँ 32वीं रेजिमेंट का हेड क्वार्टर है। समझे? हुआ क्या था कि जो घुड़सवार सैनिक थे उसमें से 3 घुड़सवार सैनिक के नाम आपको याद रखना होगा, अमानत अली, सलामत अली, शेख हारून। ये तीनों जो सैनिक थे, 3 ऑफिसरों अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दिया। वो 3 अधिकारी कौन थे? अंग्रेज अधिकारी नॉर्मन लेस्ली, ग्रांट और मैकडोनाल्ड। ग्रांट जो थे डॉक्टर सर्जन थे।
तो क्या हुआ, नॉर्मल लेस्ली तो गोली मारा वहीं मर गया, ठीक है, वो मारा गया। और ये ग्रांट और मैकडोनाल्ड जो है घायल हो गए। तो यहाँ पे एक गद्दार का काम हुआ, कौन, इमाम खां। उसने पहचान कर लिया कि यही 3 सैनिक थे जिसने अंग्रेज अधिकारी को मारा। तो रोहिणी में उसे सरेआम फांसी दे दी गई। इस तरह से यहाँ संथाल परगना में तो यहाँ हो ही रहा था, लेकिन संथालों की जो एक अलग जनजाति थी, वो तो विद्रोह, बोले ना सारी जनजाति जाकर के विरोध में उतर गए, तो वो लोग भी जो है विद्रोह कर रहे थे, लूटपाट कर रहे थे। संथाल आदिवासी कहाँ, दिकुओं को लूट रहे थे, जीटी रोड के आसपास। दिकुओ यानी पहले भी मैंने क्लियर किया है, जमींदार, ठाकुर, साहूकार, ऋणी लोग जो थे, जो एक तरह से ये कह लीजिए कि अंग्रेज के जो एजेंट थे, उन लोगों को इन्होंने, कौन, संथालों ने लूटना चालू किया। तब जाकर के मैकडोनल्ड तो घायल था इसलिए ठीक हो गया, तो वो 300 संथालों की टुकड़ी लेकर के मैकडोनल्ड ने इस विद्रोह को दबाया। किस विद्रोह को, ये संथाल आदिवासी के विद्रोह को। ये विद्रोह तो दब ही गया, वो तीनों को फांसी मिली और यहाँ कहानी खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए जो इसका परिणाम क्या हुआ, ये जो संथाल प्रमंडल में जो विद्रोह हुआ था उसका परिणाम ये हुआ कि रेजिमेंट 32 का मुख्यालय रोहिणी से हटाकर भागलपुर कर दिया। जो पहले रोहिणी में था अब उसको हटा करके भागलपुर कर दिया गया। अब हम लोग आते हैं हजारीबाग। जैसे ही पता चला यहाँ पर कि संथाल प्रमंडल में विद्रोह आरंभ हो गया, तो हजारीबाग में भी विद्रोह स्टार्ट हो गया। 30 जुलाई 1857 को वहाँ क्या हुआ कि रामगढ़ का वहाँ जो बटालियन था, मुख्यालय उसका रांची है, वहाँ विद्रोह हो गया। जैसे ही वहाँ विद्रोह हुआ, लूटपाट हुआ, वैसे ही सिम्पसन, डू, डैल, प्रेन जो है कोलकाता भाग गए। तो और वहाँ भी क्या हुआ, बंगलों को, सरकारी दफ्तरों को लूटा गया, जलाया गया, है ना, जेल से कैदियों को छुड़ा लिया गया और खजाना को लूट लिया गया। जेल से कैदियों को छुड़ाने में कौन से हुए, सुरेंद्र शाही, जो कि हजारीबाग के ही जेल में थे। तो इस ढंग से पूरा लूटा गया। लेकिन सब विद्रोह, कुछ तो जो राजा थे वो अंग्रेज से मिले थे। तो यहाँ पे जो रामगढ़ के जो नरेश शंभू नारायण सिंह थे, उन्होंने क्या किया, बगोदर के तारघर से विद्रोह का खबर गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को भेज दिया। लॉर्ड कैनिंग को जब भेजा तो उन्होंने ग्राहम को फोन किया कि जाओ वहां पर विद्रोह दबाओ। ग्राहम सैनिकों को लेकर के रामगढ़ पहुंचा उस विद्रोह को दबाने के लिए। लेकिन उसी सैनिक में से 3 सैनिक, जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली और सूबेदार जयमंगल पांडे, ये तीनों एकजुट हुए और रामगढ़ पहुंचते ही इन्होंने कह दिया कि हम लोग विद्रोह नहीं करेंगे। और ये लोग किसके तरफ हो गए, हम लोग की तरफ, यानी रामगढ़ की तरफ हो गए। तो इसके क्या हुआ, विद्रोह हुआ और लेफ्टिनेंट ग्राहम वहां से भाग गया। संथाल, फिर जिस तरह से यहाँ पे एक जगह देखिए संथालों का आदिवासी लूटपुट कर रहे थे जीटी रूट में, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी संथाल लोग झारपों के जमींदार, ये झारपों के जमींदार कौन थे, शंभू नारायण के ही कोई रिश्तेदार थे, उसको उन्होंने लूटा, पूरा लूटा। वहां भी लूटपाट होने लगा। तब जाके ग्राहम ने सिख घुड़सवार को, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस घुड़सवार को, तो सिख के घुड़सवारों के द्वारा यह विद्रोह दबा दिया गया। और इसमें क्या हुआ, रूपू मांझी को ही सिर्फ फांसी दी जाती है। फिर उसके बाद मेन ये लोग जैसे ही जुटे, अब यहाँ पे सुरेंद्र शाही जो है यहाँ के नेता बने। अब बोले कि नहीं, हम लोग को जाके कुंवर सिंह में मिलना है, ऐसे प्लानिंग करना है कि चलो रांची चलो। तो वो लोग पहुंचे पहले हजारीबाग से, अब ये रांची पहुंचे कब, 2 अगस्त 1857 को। वहां उसने विद्रोह किया, कचहरी को लूटा, रांची के जेल को पे धावा किया, वहां से धीरज सिंह को निकाल लिया, ठीक है, जितने भी थे सारे को निकाल लिया। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों को ये सब बात पता चलती है तो वो वहां छोटा नागपुर पे मार्शल लॉ लागू कर देते हैं। मार्शल लॉ क्या है, मार्शल लॉ के अंतर्गत 2-3 आदमी से ज्यादा एक साथ कोई खड़ा नहीं रह सकता है। फिर उसके बाद देखिए ये लोग तो सैनिक है, तो पैसा तो चाहिए, तो ये लोगों ने बोला कि नहीं, हम लोगों को नेता को चुनना होगा। तो इन्होंने नेता क्यों चुना, बरकागढ़ के राजा ठाकुर विश्वनाथ शाही को।
और उसके दीवान गणपत राय, ये दोनों जाकर के फिर युद्ध में शामिल हो गए। और उसके बाद बालू मच जाते हैं, उसके बाद चतरा, फिर शेरघाटी। ये हम लोग कल जानेंगे कि वो लोग कैसे जाते हैं और वहां कैसे युद्ध होता है। अब इसके हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न को जानेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह झारखंड में कब शुरू हुआ? तो 12 जून 1857 को। कहाँ? तो रोहिणी देवघर में 32वीं रेजिमेंट के द्वारा। ठीक है, ये तो इसके कारण है। और हाँ, मेन उद्देश्य इन लोग का विद्रोह में सभी चाहते थे बाबू कुंवर सिंह से जुड़ना। ठीक है, संथाल प्रमंडल में था ये आपका 32वीं रेजिमेंट। और 3 घुड़सवारी का क्या नाम था? अमानत अली, सलामत अली, शेख हारून। ठीक है, 3 अंग्रेज का क्या नाम था? नॉर्मन लेस्ली, ग्रांट और मैकडोनाल्ड। ठीक है, गद्दार का क्या नाम था जिसने ये खबर पहुंचाई, ये पहचान की? तो वो थे इमाम खां। ठीक है, फिर उसके बाद 300 संथाली टुकड़ियों के द्वारा मैकडोनाल्ड ने किस विद्रोह को दबाया था? संथाल आदिवासी के विद्रोह को, जो जीटी रोड में लूटपाट करते थे। फिर उसके बाद 32वीं रेजिमेंट जो रोहिणी में थी, उसके मुख्यालय बदल के कहाँ ले गया? तो वो भागलपुर। फिर हजारीबाग में कब विद्रोह हुआ? 30 जुलाई हुआ। तो उस 30 जुलाई में कहाँ? रामगढ़ बटालियन में। उसका मुख्यालय कहाँ था? रांची में। ठीक है, और विद्रोह के कारण कौन से 3 अधिकारी जो भाग गए कलकत्ता? तो वो है सिम्पसन, डू, डेल ब्रेंट। ठीक है, फिर उसके बाद किस राजा ने गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को खबर भेजी? तो वो थे शंभू नारायण। ठीक है, फिर उसके बाद किसने जाकर के रामगढ़ में विद्रोह किया? कौन अधिकारी? तो वो ग्राहम। और वो फिर बाद में भाग जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये कह सकते हैं रूपू मांझी को फांसी किस विद्रोह के अंतर्गत दी गई? झारपो के जमींदार के लूटपाट के विद्रोह में। ठीक है, हजारीबाग में कब विद्रोह होता है? 2 अगस्त 1800 रांची में, हजारीबाग से रांची पहुंचे, रांची में यह विद्रोह होता है 2 अगस्त 1857 को। कचहरी लूटता है रांची, जेल धीरज सिंह वहां से निकालता है। और छोटा नागपुर में कौन सा लॉ को लागू कर दिया गया था? मार्शल लॉ को। ठीक है, अब नेता कौन बन गए थे वहां रांची में जाने के बाद? तो ठाकुर विश्वनाथ शाही, ये राजा थे। दीवान कौन थे? गणपत राय। कल जानेंगे इसके आगे क्लास में। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।